नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। के 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी, यानी आप हमारा मुद्दा समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा हमारी तरफ से चुना गया है। मुद्दा है काशी का ज्ञान व्यापी मस्जिद का, क्योंकि कल एक तस्वीर सामने आई जब एक तरफ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन कर रहे थे और बयान दे रहे थे कि रामलला का मंदिर जल्द से जल्द भव्य तरीके से बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर थी वो थी काशी की, जब ज्ञान व्यापी मस्जिद में कोर्ट के जो आदेश थे उसके अनुसार सर्वे किया जाना था। वीडियोग्राफी के लिए पूरी टीम पहुंची थी, लेकिन नारेबाजी हो रही थी और वो तस्वीर भी जेके 24/7 न्यूज ने बखूबी आपको दिखाई। आज मुद्दा यही रहेगा कि आखिर क्यों जब वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए बोला गया है तो क्यों तनाव की स्थिति हो रही है और क्यों रोका जा रहा है, और क्या कोर्ट के आदेश को मानना कुछ लोग जरूरी नहीं समझते। लेकिन आगे भविष्य में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर क्या कुछ रहेगा, आपको जानकारी देंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। वकील भी हमारे साथ होंगे जो बताएंगे आपको कि कानून क्या कहता है और क्या दो पक्ष कहते हैं, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष। लेकिन बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी नजर आ जाएगी जब वीडियोग्राफी और सर्वे हो रहा होगा। थोड़ी देर में ज्ञान व्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी होनी है, तकरीबन 3 बजे का वक्त बताया जाता है। हालांकि कल पहले दिन सर्वे और वीडियोग्राफी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी और कल ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान नारेबाजी भी हुई और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अर्जी अब मुस्लिम पक्ष दे रहा है। इस वक्त ये कहा जाता है कि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अर्जी मुस्लिम पक्ष देगा, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप भी मुस्लिम पक्ष लगा रहा है। फिलहाल जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से कल जो तस्वीर सामने आई आज भी बखूबी वैसे तस्वीर नजर आएगी। हालांकि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर दशकों से केस चल रहा है, लेकिन ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है उसकी जो शुरुआत होती है वो अगस्त 2021 से होती है, जब अगस्त 2021 में केस दाखिल किया जाता है और दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास ये महिलाएं होती हैं और साथ ही एक और महिला रेखा पाठक ने विश्व वैदिक सनातन संघ के जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में मुकदमा दाखिल किया। जब इस मामले की शुरुआत हुई और तारीख थी 18 अगस्त 2021, यानी 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया था। दरअसल राखी सिंह बनाम सरकार उत्तर प्रदेश मुकदमे के माध्यम से मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजा और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग अदालत से की गई कि हमें खास तौर पर वहां पर पूजा की जानी चाहिए और पूजा करेंगे वहां पर, और उसके लिए अर्जी डाली गई और सुरक्षा की मांग की गई जो वहां पर मूर्तियां हैं उनकी खास तौर पर। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया और अब उसी अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की जा रही है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हालांकि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने सर्वे के लिए 6 मई की दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया था, जो कल तस्वीर नजर आई थी। लेकिन आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सर्वे होगा, लेकिन मुद्दा क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। क्या वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे से आखिर दिक्कत किसे हो रही है, हंगामा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो कल तस्वीर हमने देखी, और मंदिर मस्जिद के नाम पर आखिर राजनीति कब तक होती रहेगी ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष की तो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जब तक उसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाएगी। तो इस सवाल के जवाब हमें जानने जरूरी हैं, इसलिए मुद्दा आज हमने यही चुना है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे फटाफट से आपकी मुलाकात करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मोहम्मद आरिफ जुड़े हुए मेरे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार सर, खुशी हुई आपसे मिलकर। एडवोकेट अभिषेक चौबे साहब हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका आभार जो आपने समय निकाला। साथ ही साथ इस वक्त डॉक्टर मोहित शुक्ला साहब हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। मोहित शुक्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आरिफ साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि कल की जो तस्वीर हमने देखी कि कहा गया कि भैया वीडियोग्राफी के लिए पहुंचा गया, सर्वे के लिए पहुंचा गया, लेकिन नारे लगाए गए। कोर्ट के आदेशों को सबको मानना चाहिए या नहीं,
बस इतना सा सवाल है सर, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा एक एक कमेंट लेकर। बाबरी मस्जिद पे जब फैसला दिया किसने नहीं माना बताएं? जी सर आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज मेरे तक नहीं फैसला आया कोर्ट का, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज अब पहुंच रही है सर आपको? जी अब आ रही है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पिछली बार भी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसने नहीं माना? लेकिन सर वहां पर जो तस्वीर नजर आई वो कुछ लोगों की नजर आई जो नारेबाजी कर रहे थे और दिक्कत पैदा करने की कोशिश की गई। क्या किसी की तरफ से साजिश की गई? हाँ ठीक बात है, नमाज के दौरान हमने देखा कि सबको आना चाहिए मस्जिद के अंदर। मौलाना की तरफ से ऐलान भी किया गया कि मस्जिद फुल हो गई है, आप किसी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, लेकिन फिर भी लोग एकत्रित थे, नारेबाजी की जा रही थी। आखिर वो लोग कौन थे? क्योंकि कोर्ट का आदेश तो आप कह रहे हैं कि सबको मानना चाहिए, हमने तो बाबरी मस्जिद का को लेकर भी जो अयोध्या के अंदर हुआ उसका आदेश भी माना, तो यहां पर क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हर आदमी को अपना विरोध प्रकट करने के, विरोध जाहिर करने की पूरी छूट है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट, आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके क्या कहते हैं, कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानेंगे। कोर्ट का आदेश सबके लिए है और कोर्ट का आदेश है, उसका सम्मान किया जाएगा, उसको माना जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आपने स्वीकारा कि कोर्ट का आदेश है, सबको मानना चाहिए। मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एक कमेंट सबसे ले रहा हूं। मोहित शुक्ला साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भैया अयोध्या में तो हो गया जो होना था, लेकिन अब काशी की बारी है और आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर आकृतियां ऐसी बनी हुई हैं जो दर्शाती हैं कि वो पहले मंदिर था, उसके बाद वो मस्जिद बना, और जो सामने वाला चबूतरा है वो श्रृंगार गौरी मंदिर है। शुक्ला साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आवाज चेक करिएगा जरा। चित्र बने हुए हैं। हाँ जब ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज अब आ रही है। पढ़ रही है सर, आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान व्यापी, जब मैं बहुत छोटा था और तब मैंने स्वयं देखा है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, और उसमें अगर कोर्ट उसका वीडियोग्राफी करा रही है तो उसमें किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सत्य है वो खुद ही सामने आ जाएगा, तो उसमें आपत्ति की क्या बात है? और उसमें किसी को कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति, जैसे वीडियोग्राफी हो रही है, हम कोई जबरन कोई काम नहीं कर रहे। जो भी काम हो रहा है वो माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है, और माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और हमारा ये दावा है कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, दीवार में आकृतियां भी बनी हुई हैं, और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आरिफ साहब सबूत दे रहे हैं, शुक्ला साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर आकृतियां बनी हुई हैं। अभिषेक जी का अगर कनेक्ट हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारा देश आजाद हुआ है उसके पहले से वहाँ मस्जिद की नमाज पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं देश आजाद हुआ उसके बाद भी वहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही है, मस्जिद है, और क्या आस्था के विषय पे इससे पहले जजमेंट आ सकता है, तो अब क्या दिक्कत है? अगर हमारी आस्था है वहाँ पर मस्जिद नमाज पढ़ने की है, और वो ज्ञान व्यापी उसका नाम है मस्जिद का, कोई वो ऐसा नहीं कि उसका नाम है। और जाहिर सी बात है जब वो मस्जिद बनाई गई होगी, अगर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, अगर मंदिर ही तोड़ के बनाया जाना होता तो पूरा मंदिर तोड़ते, तो एक छोटे से पार्ट में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाते? और जब देश आजाद हुआ उसके बाद से वहां पर नमाज हो रही है, मस्जिद है वहां पर, ठीक है। उससे पहले भाई क्या कहते हैं, देखिए जी बताएं। बोलिए शुक्ला साहब, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ऐसा है कि जब जैसे हम किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने से थोड़ी रोक रहे हैं। जहां भी मस्जिद लोग नमाज पढ़ते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जहां मंदिर है हमको भी पूजा पाठ करने दिया जाए। जब वहां श्रृंगार देवी का मंदिर बना है और हमारा संविधान सर्व संप्रदाय समभाव की भावना रखता है, तो जैसे मुस्लिम समाज को ये अधिकार है नमाज पढ़े, वैसे ही हिंदू समाज के जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं अपने मंदिर में। यही बात तो न्यायालय से कही गई है, और न्यायालय ने उसी के लिए आदेश दिया है कि हम सत्य जानना चाहते हैं। तो सत्य को उजागर करने में क्या समस्या? सत्य उजागर होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मस्जिद क्या सर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा।
देखिए जो देवी मस्जिद का के जो अंदर मंदिर पूजा बना करेंगे उसमें आप। पूजा अर्चना, हम मस्जिद के अंदर पूजा की बात ही नहीं कह रहे, हम तो मंदिर में पूजा की बात कह रहे हैं। उसी की तो वीडियोग्राफी करने के न्यायालय ने आदेश दिया है कि साक्ष्य जो है सामने सत्य आ आपको जाए, तो पूजा करने से वीडियोग्राफी किसने रोका कराने में हुआ है? आपको क्यों इतराज है, हम ये जानना चाहते हैं। आरिफ साहब दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो चबूतरा है, वहाँ पर हुई है। हाँ चबूतरा है बात वहां यहाँ पर। पर जब ये कोर्ट का है कि आदेश अगर हुआ है- वीडियोग्राफी हो रही, ठीक है, बोलिए बोलिए। जब कोर्ट का आदेश हुआ है तो उसका पालन किया जाएगा। अगर किसी को उससे नहीं, वीडियोग्राफी मतलब करने नहीं- से रोका जा रहा है ना सर, दिक्कत वो है। कल जो अरे तस्वीर रोका नजर जा आई, रहा है सर, हम हाँ, हर आदमी आपके फैसले से खुश नहीं है भाई, उसका भी एक ऑप्शन है, विरोध करने का हक है, वो करा जा रहा है। नहीं, लोकतंत्र में जाके विरोध कोर्ट को करने का फैसला हक की तो है, देखा लेकिन जाएगा। कोर्ट के मसले का विरोध करना, क्योंकि कोर्ट तो ये कह रहा है कि भैया कोर्ट का जो वीडियो, सर कोई फैसला आ गया फैसला है, नहीं ऐसा आया है नहीं ना है कि- सर, समझिएगा, फैसला नहीं आया है, खाली वीडियोग्राफी करनी है, सच सामने आ जाएगा, वीडियोग्राफी टीम करेगी, वहां पर कोर्ट के सामने रखेगी, कुछ नहीं होगा तो कहेगा भैया वहाँ पर कोर्ट भी। वीडियोग्राफी तो कर रही है ना, और कैसे करेंगे? नहीं, रोक रहे हैं ना कुछ लोग, दिक्कत वो है सर। तो रोक रहे हैं कुछ लोग। कल भी समय था 3 बजे का, आदेश आया है, हाँ कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो उसमें क्या कहते हैं, उसका बल प्रयोग किया जाएगा। भाई वीडियोग्राफी आप जब करेंगे ही तो कौन रोक पाएगा आपको? तो धर्म गुरुओं को अपील करनी चाहिए कि करने दे वीडियोग्राफी, कोर्ट आपकी है, धर्म गुरुओं को अपील करनी चाहिए हम कि तो वीडियोग्राफी minority हैं, करने हमको दबा दीजिए। लीजिए जितना चाहे उतना। चलिए ठीक है, अभिषेक साहब मैं आपके देखिए पास आ ये रहा हूँ। सर्वविदित है, सभी है। लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा के वहां पर मस्जिद का निर्माण गलत किया बात था है, गलत बात और है। हिंदुओं ये- में बहुत ये- अत्याचार ये- किया गया था, ये ये इतिहास गलत में बात- लिखा हुआ है। इतिहास में लिखा हुआ है, आपने गलत इतिहास पढ़ लिया है। शाखाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। किसी ने तोड़ के मंदिर तोड़ के नहीं तो कोई मस्जिद नहीं आपका क्या बनाता है। कहना, औरंगजेब दूसरे बहुत का- अच्छा इंसान था? औरंगजेब कहते ने तो देश का कितना हिंदुओं पर भारत का अत्याचार राजा किया, बादशाह जबरन नहीं था। धर्मांतरण कराया गया, 40 मन जनेऊ एक दिन में तुड़वाता था, तलवार की धार पर धर्मांतरण कराया गया है। चलिए ठीक है, अभिषेक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आप बड़ी देर से इन बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। इस्लाम कबूल सर, किया तो कानून की उसको थोड़ी कबूल जानकारी किया ले गया, लेते नहीं हैं, तो उसको क्योंकि हत्या कानून कर की दी गई। जानकारी एक वकील ही बता पाएगा। आप लोग तो अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। सुन लीजिए आरिफ साहब, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए आरिफ साहब, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसकी जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट के मेरे साथ अभिषेक चौबे साहब। अभिषेक चौबे साहब, इस बात को समझाइएगा कि वीडियोग्राफी कराने के जो आदेश दे दिए गए हैं उसमें क्या अगर कोई रोकना चाहे तो रोक सकता है क्या, या फिर कोर्ट के अंदर गुहार लगा सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हमें बदलना है कोर्ट कमिश्नर को, और ये कहा गया कि हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट कमिश्नर को हम बदलेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा, कोर्ट कमिश्नर को बदल दिया जाएगा? है हर्षी, जो अभी ये मुकदमे जिस सिविल सूट में राखी सिंह जी के सिविल सूट में जो ये आदेश हुआ है, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया, उसके खिलाफ ऑलरेडी मुस्लिम पक्ष जो इंतजामिया कमेटी थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में बाकायदे इन लोगों ने 3 ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, 3 ऑब्जेक्शंस अपने रेज किए। उसमें पहला ऑब्जेक्शन यही था कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति, अजय कुमार मिश्रा जी जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, इनका पहला ऑब्जेक्शन था कि प्लेंटिफ की डिमांड पे या प्लेंटिफ के सुझाव पे ये नियुक्त हुआ है। इसका भी कोर्ट ने माकूल जवाब दिया। 14 पन्ने का वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था जिसमें कि इनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। दूसरा इनका मांग था कि जो ऑब्जेक्शन था ये कि पुलिस सुरक्षा एडवोकेट कमिश्नर को क्यों दी जा रही है, उसको कोर्ट ने ये जवाब दिया कि यदि अगर उनको सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो वो ले सकते हैं। और जो तीसरा इनका ऑब्जेक्शन था इस पूरे जो ऑर्डर था एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का, उसमें इनका ये था कि इसकी आवश्यकता नहीं है ये एविडेंस कलेक्ट करने की, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये एविडेंसेस हैं तो फिर कलेक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर 26 रूल 9 में ऐसा उनका ऑब्जेक्शन था, उसको भी कोर्ट ने बाकायदे स्पष्ट जवाब दे दिया कि वो कर सकते हैं अगर कोई एविडेंसेस, और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को ये बाकायदा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एविडेंस कलेक्शन का तरीका है। और जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि 91-30 खसरा नंबर पे पश्चिमी
दीवार पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी है या नहीं है, क्या वहां इस तरह का कोई एविडेंस है या नहीं है, क्योंकि जो पूरा सूट फाइल किया गया अच्छा अभिषेक चौबे साहब एक बात को और समझाइएगा, क्योंकि कोई ये जो एक्ट है वो अवैसी साहब भी बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया ऐसे मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, 91 का एक्ट वो बता रहे हैं, उस एक्ट को भी समझाइएगा जो अवैसी साहब कह रहे हैं। क्या चीज? एक एक्ट कहा गया कि 1991 के तहत खास तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 वो बार करता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी धर्म स्थलों की स्थिति थी वही स्थिति मानी जाएगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद विवाद, उसको अलग रखते हुए एक वो बनाया गया। 2019 में इस एक्ट को बकायदे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन अभी इसमें सेंटर को 2021 में नोटिस भी इशू की गई हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने इस एक्ट के प्रोविजंस को, जो स्पेशल एक्ट है ये, इसके प्रोविजंस को चैलेंज किया। वो अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सब जुडिस है, मैटर इज सब जुडिस, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू है। वो सेक्शन 4 ये सही बात है जो ओवैसी साहब ने ये उठाया है, ये बिल्कुल सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बार करता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी धर्म स्थलों की स्थिति थी वो रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये राखी सिंह का केस है, सूट है, और मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी के लिए एक विवाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है 1998 से, वो है काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद। और ये जो विवाद है ये है ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद का क्रक्स ये है, सार ये है कि इसमें 4 हिंदू महिलाओं ने ये मांगा था कि आर्टिकल 25 जो संवैधानिक राइट देता है, राइट टू प्रोफेस, अपने धर्म को मानने और उसके अनुष्ठान करने की आजादी, तो उसमें उन्होंने वहां श्रृंगार गौरी पर एक अनुष्ठान करने की आजादी मांगी थी, उनसे मांगा था कि हमें करने दिया जाए। उसी में ये सारी चीजें प्रक्रियाएं हुई हैं और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सिंपली एक रिपोर्ट होगी, उसको हम बाकायदे चैलेंज कर सकते हैं, उस पर इतना हो आरिफ साहब समझ गए ना आप? अभिषेक साहब, अधिवक्ता हाईकोर्ट के बुलाने का मकसद हमारा यही था कि भैया हर एक पहलू समझ में आ जाए। अब मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि अगर वहां पर चबूतरा है, श्रृंगार गौरी मंदिर है, तो वहां पर पूजा करने दीजिए, वो तो कोर्ट का फैसला है कि पूजा करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना आरिफ साहब, अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं को लाउड स्पीकर के जरिए या फिर अपने शब्दों के जरिए ये बताना चाहिए उनको कि भैया ये कोर्ट का ऑर्डर है, वीडियोग्राफी की जा रही है, उसमें सब सच सामने आ जाएगा। ये कहा जाता है कि उसके अंदर कई रहस्य हैं, अब जब रहस्य हैं, वीडियोग्राफी होगी तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखिए ऐसा है ना कि क्या कहते हैं, इसमें लाउड स्पीकर के थ्रू बताने की जरूरत नहीं है कोर्ट को। क्या कहते हैं, कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया है तो उसका अनुपालन कराने की उसको क्षमता रखती है, तो वो अपने आदेश का अनुपालन कराएगी। नहीं, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया ना सर, मैंने सिर्फ इसलिए कहा, आपने ये कहा कि विरोध करने का हक है, विरोध कर रहे हैं। अब लोग जो नमाज पढ़ने आ रहे थे वो विरोध कर रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे, उनको कहना चाहिए था कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, आप करने दीजिए, इतना तो हो सकता था ना सर। नहीं तो क्या लाउड स्पीकर से कहा जाए? नहीं, आप वो माइक के जरिए ही बोल रहे थे कि मस्जिद फुल हो गई है, आप घर जाइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया आप थोड़े शांत हो जाइए, वीडियोग्राफी करने आए हैं तो वीडियोग्राफी करने दीजिए। मैंने इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। मस्जिद के इमाम का काम होता है नमाज पढ़ाना, ना कि राजनीति करना। नहीं, राजनीति की नहीं सर, मैंने राजनीति का तो शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, आप गलत समझ गए सर। मैंने ये कहा अपील तो करनी चाहिए कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, भैया आप लोग इतनी भीड़ लगा रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, जो टीम आई है उसको अपना काम करने दीजिए, आप शांत रहिए। शांत रहने की अपील तो एक मौलाना साहब कर सकते हैं, एक धर्मगुरु कर सकते हैं। बस इतना सा मैं कह रहा हूं कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि शांत रहना चाहिए या उनको अपील करना चाहिए, तो जो पेश इमाम का काम है नमाज पढ़ाना, वो अपना नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में पैसे फुल हो गया, उन्होंने अपील करी कि आप लोग घर जाइए, बाहर नमाज नहीं पढ़नी है। तो इसमें कोर्ट का जो तामील कराने का क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसी मौलाना ने तो ले लिया है, अब जो कोर्ट का आदेश आया उसको तामील भी कराया जाएगा। चलिए मोहित शुक्ला साहब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इमाम साहब का काम नहीं है कि भैया हम लोग माइक के जरिए या अपने शब्दों के जरिए कहें कि आप लोग शांत हो जाएं, क्या हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब किसी को विवाद हो जाए दो पक्षों के बीच तो हमारे मंदिरों से भी कहा जाता है कि
हाँ भैया आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा ना हो, ऐसा होता है क्या, या सिर्फ हम पूजा कराते हैं? देखिए, जो सनातन धर्म है ये तो सदा से ही सहिष्णु रहा है, हम आपस में मिलके रहते हैं और हमने कभी किसी की ना मस्जिद तोड़ी है, ना चर्च तोड़ी है, ना कभी किसी को कष्ट दिया है। हम हमेशा न्याय व्यवस्था से चलते हैं। विक्रमादित्य के समय से, श्री राम के समय से सनातन हजारों वर्षों से हमारा ये धर्म स्थित है, लाखों वर्षों इसकी आयु है और कभी हमने किसी पे अत्याचार नहीं किया और आज तक ये लाखों वर्षों से इसीलिए धर्म चला आ रहा है। और आज भी मैं अपील करता हूं सभी पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व के हिंदुओं से कि शांति पूर्वक रहे। अपील करने में क्या हर्जा है, शांति की अपील करने में क्या हर्जा है? मैं सब अपील करता हूँ सब लोग शांत रहें और जो न्यायालय का आदेश हो सब लोग उसको माने। और जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ वो भी शांत रहें। उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग शांति बनाइए, कोर्ट के आदेश का पालन करिए। अपील करने में क्या हर्जा है? अगर मैं अपील कर सकता हूँ हिंदू धर्म गुरु होके, तो जो इस्लामिक धर्म उनको भी अपील करना चाहिए। आरिफ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसमें क्या हर्जा है? कोर्ट का आदेश आया है, अपना पक्ष रखना है, कोर्ट में रखा जाएगा, आप शांति बनाए रखिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, लेकिन शांति तो बनाए ही हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं शांति की अपील कर सकते हैं भाई, वो तो नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं। कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बताइए? नहीं, उस वक्त नहीं की गई ना सर, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल जो तनाव हमें देखने को मिला वो होता ही नहीं। कर रहा हूँ कि देखिए जिसका वो सब इंतजामिया कमेटी का काम है, जो वहाँ की कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपना करेंगे और जो उसको अपना पक्ष रखना होगा सर। में रखेंगे। गेट नंबर 4 की तस्वीर थी, सुन लीजिए आरिफ साहब, वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। गेट नंबर 4 की तस्वीरें थी, नमाज के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी। मौलाना साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया भूल हो गई है मस्जिद, आप किसी और जगह जाकर नमाज पढ़िए। लेकिन जब नारे लग रहे थे तो ये नहीं कहा गया कि आप लोग शांत हो जाइए और कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। हालांकि मस्जिद के अंदर भी थे। मतलब है कि आप किसी को विरोध करने का भी हक नहीं है। अगर हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्या हम विरोध भी ना करें? अगर माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति हो तो शांति की अपील नहीं की जा सकती। कोई माहौल नहीं बिगड़ रहा, कहाँ से माहौल बिगड़ रहा है? सर, पुलिस की तरफ से जो कड़ी मशक्कत की गई है उसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं सर। इस बात को एक्सेप्ट करिए ना कि शांति की अपील तो की जा सकती है सर, इतना तो मान लीजिए। मैं कर तो रहा हूँ, इतना तो मान लीजिए। भारत विभिन्न संस्कृति वाला देश है, लेकिन सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं सर। शांति की अपील करने में कोई हर्जा नहीं है। कुछ चीजों को एक्सेप्ट करिए, इसमें विरोध होने ही नहीं चाहिए। हाँ। किसी को विरोध करने का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है। अत्याचार हमारे ऊपर किया गया, हमारे मंदिरों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो मंदिर तोड़ के वहां पर बाबरी ढांचा तैयार किया गया, बाबर ने किया। तो ये तो पूरा विश्व देख रहा है कि अत्याचार से पीड़ित तो हमारा सनातन धर्म पर अत्याचार किया। हमने कभी किसी पे अत्याचार किया ही नहीं है, हमने कभी किसी पे अत्याचार किया ही नहीं। चलिए ठीक है, हमेशा ठीक है, वो तो कोर्ट तय करेगा। अभिषेक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक साहब ठीक है, वो कोर्ट तय करेगा, सर्वे भद्राण शुक्ला साहब कोर्ट तय करेगा, ठीक है। ऐसी हमारी धार्मिक संस्कृति रही है। हमने हमेशा विश्व शांति की बात करी है और हमने हमेशा पृथ्वी शांति की बात कही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। मगर आप तो सत्य सामने ही नहीं आने देना चाहते हैं। एक तरफ शांति की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ जब टीम वहां पर जा रही जांच करने तो वहां विरोध कर रहे हैं। दोगली बातें आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप शांति की बात कर रहे हैं, विरोध की भी अधिकार मांग रहे हैं, विरोध भी करेंगे। अभिषेक साहब अब मुझे ये बताइएगा, अभिषेक साहब अब मुझे ये बताइएगा, ये परिस्थितियां तो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, तस्वीर दिखाते रहेगा JK 24/7 न्यूज। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? जब वीडियोग्राफी कर ली जाएगी, कोर्ट के सामने रखी जाएगी, तो आगे क्या कुछ रहेगा? आप अधिवक्ता होने के नाते बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, हमारे दर्शकों को समझाइएगा। अगर वीडियोग्राफी कर ली गई, उसमें कुछ भी सत्य सामने आया तो क्या कहेगा कोर्ट? देखिए, ऐसा है कि अभी ये एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पे बाकायदे इंतजामिया कमेटी, जो डिफेंडेंट हैं, जो प्लेंटिफ है, सभी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी। सभी अपना ऑब्जेक्शन पक्ष में विपक्ष में रख सकते हैं उसमें कि जो कमिश्नर की रिपोर्ट है, एडवोकेट कमिश्नर की, वो कितनी सही है, गलत है। इसका फैसला माननीय न्यायालय को करना है, माननीय सिविल कोर्ट को करना है। और दोनों पक्षों को अभी मौका मिलेगा। ये हंगामा, ये अननेसेसरी का विवाद वहां बनाया जा रहा है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट कोई ऑर्डर नहीं है,
वो एक रिपोर्ट है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। जैसे हम जी, कोई जी। सूट फाइल करते हैं तो हम पेपर्स लगाते हैं, तो उसमें अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं स्पॉट इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, इस एविडेंस की आवश्यकता है इस केस के रिलेटेड, तो वो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। और बिल्कुल सही बात है, फिर हो हल्ला करने की तो कोई जरूरत ही है। नहीं है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, मेरे पास समय इतना ही था। अभिषेक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुद्दे के बाद में मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, लेकिन खबरों का सिलसिला JK 24/7 न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।